गांव में एक सेठ जी रहते थे, बड़े धनाढ्य सेठ जी थे, पर भगवान को मानते नहीं थे। तो सब लोगों ने सेठ जी को बुला के बोला, सेठ जी गांव के बच्चे बच्चे ने संकल्प लिया, तो आप कैसे रह सकते हो, आप भी कुछ संकल्प लो। सेठ जी फंस गए, क्योंकि वो तो भगवान में रुचि नहीं रखते थे। बोले महाराज जी छोड़ो ना, अब एक अकेले हमारे से क्या हो जाएगा। गांव वाले बोले ना ना, हमारी नाक मत कटवाओ, आप अकेले ही बच्चो, इज्जत खराब हो जाएगी कि एक आदमी ने गांव में संकल्प ना लिया। कुछ भी संकल्प ले लो सेठ जी, आप छोटा मोटा जो आपके मन में आए वो ले लो, पर ले लो, हमारी लाज रख लो। तो सेठ जी ने बात को टालने के लिए एक बड़ा अनोखा सा अजीब सा संकल्प ले लिया। बोले अब इनकी बात को मानना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, सर से झंझट हटाना पड़ेगा। तो सेठ जी ने संकल्प लिया, हम संकल्प लेते हैं, हमारे घर के सामने कुम्हार रहता है, हम उसका मुंह देख के ही रोज खाना खाएंगे, ये हमारा संकल्प है। अब सब देखे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा, बोले ये काहे का संकल्प। पर पंडित जी बोले कोई बात नहीं बेटा, तूने अगर ये संकल्प ले लिया और तू सच्चे दिल से निभाएगा, तो हम अपनी भागवत जी से प्रार्थना करेंगे कि तेरा कल्याण करें। बस इतना कह के महात्मा जी चले गए। सेठ जी ने अब अगले दिन से यही ड्यूटी चालू करी। रोज सुबह उठते, ऐसे जाग के देखते, कुमार दिख गया, बोले हाँ दिख गया, चलो अब नाश्ता करेंगे। एक दिन, एक महीना, एक साल, 10 साल, 12 साल तक सेठ जी ने ये नियम निभाया। अच्छी बात यह कि निभाया, केवल लिया नहीं, जो भी लिया चाहे आड़ा टेढ़ा लिया, पर निभाया। 12 साल हो गए। 12 साल बाद एक दिन आया। दिन क्या आया, बोले सेठ जी को लगी भूख, बोले चलो अब देखाते मुंह। आए सेठ जी, ऐसे झांक के देखा तो कुमार दिखा नहीं, और ढूंढने की कोशिश करी तो दिखा नहीं। थोड़ी देर इंतजार किया, आधा 1 घंटा, तो दिखा नहीं। थोड़ी देर बाद फिर सेठ जी से रहा नहीं गया, उसके पास गए, कुमारन के पास। बोले देवी आज तुम्हारे स्वामी कहाँ हैं, दिख नहीं रहे। बोले आज उनको बड़ा अर्जेंट काम आ गया, मिट्टी लेने पहाड़ पे गए हैं, कब तक आएंगे। बोले शाम हो जाएगी। सेठ जी बोले आज तो हम गए, आज तो भूख से मरेंगे, पर चलो कोई बात नहीं। कौन से पहाड़ पे, बोले वो पास वाला जो पहाड़ है वहां गए हैं, आपको अर्जेंट इमरजेंसी में मिलना तो वहां चले जाओ। सेठ जी तुरंत उठे और भागे उधर पहाड़ की ओर, जल्दी मुंह दिखाते फिर खाना खाएंगे। तो गए सेठ जी, पहाड़ के नीचे खड़े हुए। अब जब कुम्हार पहाड़ पे खुदाई कर रहा था माटी की, तो माटी खोदते 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 उसको माटी में एक घड़ा मिला, और घड़े में क्या था, खजाना, सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात भरे पड़े थे। जैसे उसने देखा, आहा हमारा तो जीवन ही बदल गया, हमारा तो जीवन ही बन गया। घड़ा पूरा धन हीरे मोती से भरा हुआ मिला, बड़ा खुश हुआ। पर ये है किसका, अच्छा छोड़ो ना, किसी का भी हमको क्या लेना देना, पर किसी ने देखा तो नहीं हमें घड़ा मिला है। तो उसने ऐसे राइट देखा, कोई नहीं, लेफ्ट देखा, कोई नहीं, पीछे देखा, कोई नहीं, आगे झांक के देखा, पहाड़ के नीचे सेठ जी खड़े थे। सेठ जी हाथ उठा के बोले देख लिया देख लिया देख लिया। क्या देख लिया, कुम्हार का मुंह देख लिया। सेठ जी तो ये बोले कि हमने कुम्हार का मुंह देख लिया। अब कुम्हार बोला कि सेठ जी ने घड़ा देख लिया। अब भागा भागा आए, भागा भागा आकर के कुम्हार को, सेठ जी को कुम्हार कह रहा है, सेठ जी क्या क्या आपने देख लिया। बोले हाँ हमने देख लिया। बोले क्या देख लिया। बोले जो देखना था देख लिया। कुम्हार बोला अरे सेठ जी हम पे कृपा कर दो, हम पे कृपा कर दो। अच्छा एक काम करो, एक काम कर लेते हैं, आप किसी को बताना नहीं, हम किसी को बताएंगे नहीं, 50-50 कर लेते, 50 आपका 50 हमारा। सेठ जी बोले काहे का 50, क्या बोल रहा है तू। बोला अच्छा अच्छा 50 नहीं, चलो 60 आपका 40 हमारा, ऐसे कर लेते। अरे पर कौन सा 50 कौन सा 60। तब जाके उसने घड़ा दिखाया, सब बात बताई, सब बात बताई और कहा कि सेठ जी जितना लेना ले लो, हमको थोड़ा दे दो, हमारा उसी में काम चल जाएगा, पर किसी को कहना नहीं। अब देखो, अब ये कहानी सुनाने का अब सार सुनो।
मूल बात सुनो, मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है, जैसे सेठ जी ने धन देखा, 12 साल लगातार उन्होंने एक नियम जो कथा से लिया था उसको निभाया, उसका परिणाम क्या हुआ? सेठ जी की आंख में आंसू आए। क्यों? ले मैंने आज से 12 साल उस महात्मा की बात को टालने के लिए एक अजीब सा नियम ले लिया था, बस वो बात टल जाए इसलिए नियम लिया था कि इस कुम्हार का मुंह देख करके मैं भोजन करूंगा, इस कुम्हार का मुख देख के भोजन करूंगा। इस नियम से मुझे इतना धन आज मिल रहा है, काश मैंने भगवान का मुख देख करके भोजन करूंगा ये नियम लिया होता तो आज भगवान मिल जाते, आज मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाती। और उस नियम के 12 वर्ष बाद उसके हृदय में भक्ति जागृत हुई। कभी कभी क्या होता है ना, आज जो कथा सुन रहे हैं तो लोग को लगेगा अरे बेकार है, कुछ बदले तो है नहीं, 7 दिन में वैसे की वैसे ही थे। हम कहते अभी बीज बोया है, इंतजार करो, अभी बीज लगा है, बीज आज लगाने से ही आज नहीं पेड़ खड़ा हो जाता, समय लगता है। आज की कथा व्यर्थ नहीं जाएगी, आज की कथा हो सकता महीना, हो सकता वर्ष, पर ये कथा एक ना एक दिन हम पर असर अवश्य करेगी। सब निकल गया, इसलिए प्रसाद विश्राम में बांटा जाता है कि देखो अब कितना तुम वहां लड़ लेगा। और अगर ये दोनों ही ना हुए, न नींद आई न लड़ाई हुई, तो वो तुलसी बाबा कहते हैं, तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाए, कै सोवे कै लड़ भिरे कै घर को चलो जाए। जब दोनों ही नहीं होंगे तो फिर उसको कथा लगने लगेगी बोर, बोलेगा अरे नहीं मजा नहीं आ रहा, व्यास जी बढ़िया नहीं आए इस बार, अच्छा नहीं सुना रहे, चलो घर चलो, वापस उठ करके घर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के पाप, हमारे जो कर्म है वो हमें भगवत कथा से जुड़ने नहीं देते, सुनने नहीं देते। पर अगर इन सब बंधनों को पार करके आप यहाँ आ भी गए, बैठ भी गए और कथा सुन भी रहे हो, और सुनने के बाद वो अगर आचरण में भी उतर रही है, तो इससे बड़ी भगवान की कोई कृपा हो नहीं सकती। सबसे बड़ी कृपा है ये भगवान की कलयुग में।